हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे और पूर्ण रूप से पढ़ाई में व्यस्त होंगे कि और जेनेटिक्स का न्यू टॉपिक्स के बारे में सोच रहे हैं कि न्यू कैसा होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक्स लाया हूं, जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए के नाम सुने होंगे कि डीएनए होता है, किंतु ये नहीं पता होगा डीएनए कितने प्रकार के होते हैं। क्या हम डीएनए के बारे में जानते हैं कि डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, इनके विभिन्न स्वरूप? तो आज हम इसी टॉपिक में डिस्कशन करते हैं। डीएनए के स्वरूप क्या है? डीएनए के विभिन्न स्वरूप। स्वरूप यानी कहने का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंस फ्रॉम डीएनए। ओके, तो अब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये आज मुख्य हेडिंग है, तो हमें पढ़ने हैं। एक और पॉइंट यहीं पे डाल लेते हैं, डिफरेंट फ्रॉम ऑफ डीएनए जैसा। ठीक है, तो आज पढ़े हैं। वैसे हम जानते हैं कि नोट कर लिया होगा, तो आप ये करिए। तो डीएनए के 5 स्वरूप होते हैं। कितने होते हैं? डीएनए के 5 स्वरूपों का वर्णन किया गया। अब आप सोचोगे 5 स्वरूप कौन कौन से होते हैं? यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डीएनए के 5 स्वरूप होते हैं। नंबर 1 स्वरूप होता है जिसे हम ए डीएनए कहते हैं। ए डीएनए कहते हैं। ठीक। दूसरा हमारा होता है बी डीएनए होता है। तीसरा हमारा क्या होता है? सी डीएनए होता है। चौथा हमारा क्या होता है? डी डीएनए होता है। इसके बाद पांचवा हमारा होता है जेड डीएनए होता है। जेड। तो ये 5 प्रकार के डीएनए होते हैं। अब इन 5 प्रकार के डीएनए में जो मेन क्या दिया है? डीएनए की आकृति पहला पॉइंट, डीएनए के दिशा दूसरा पॉइंट, तीसरा डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड संख्या के आधार पर इन्हें 5 भागों में बांटा गया। वैसे डीएनए की जो संरचना होती है, वाटसन क्रिक के आधार पर जो डीएनए द्विगुणित मॉडल किए गए उससे ही कुछ मिलती जुलती होती है, किंतु थोड़ा बहुत इनमें कुछ अंतर होता है। अब उसके अकॉर्डिंग जब हम डीएनए के 5 भागों का अध्ययन करते हैं तो इनमें उपस्थित इनकी सर्पिलाकार संरचना के बारे में, प्रत्येक चक्कर में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है और किस ओर ये मूवमेंट करता है, इसके आधार पर हम डीएनए को अध्ययन करते हैं। अब मेन टॉपिक्स आ जाते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या दे रखा है? ए डीएनए। ए डीएनए कैसा होता है? ये क्लॉक वाइज डीएनए होता है। क्लॉक वाइज डीएनए होता है। और नेक्स्ट में क्या होता है? ये राइट हैंडेड होता है। राइट हैंडेड डीएनए होता है। और इसके प्रत्येक कुंडलन में के युगल में न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या होती है, न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है वो 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। तो इस एक प्रकार के डीएनए में इस प्रकार की मेन पॉइंट होते हैं जो युगल जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। अब बी डीएनए आते हैं। बी डीएनए का ही प्रयोग सर्वप्रथम वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने यूज किया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है? ये भी हमारा कैसा होता है? क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज डीएनए, राइट हैंडेड डीएनए है, यानी दक्षिणावर्त डीएनए होता है। राइट हैंडेड डीएनए होता है।
दक्षिणावर्त होता है, और इसके प्रत्येक कुंडलन के युगल की न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है? न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या 10 होती है। ठीक, ये सभी सजीव कोशिकाओं में पाया जाता है, जो मुख्य रूप से कार्य करता है, इसलिए यूकेरियोटिक कोशिकाओं से। अब आते हैं नेक्स्ट, सी डीएनए क्या होता है? सी डीएनए भी हमारा क्लॉकवाइज डीएनए होता है, क्लॉकवाइज डीएनए होता है। ठीक, ये भी राइट हैंडेड होता है, राइट हैंडेड डीएनए होता है, राइट हैंडेड डीएनए। ठीक, और न्यूक्लियोटाइड की संख्या, न्यूक्लियोटाइड की संख्या यहाँ पर 9 होती है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, डी डीएनए जो होता है। डी डीएनए क्या होता है? ये भी हमारा क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज डीएनए होता है। ये भी राइट हैंडेड होता है, राइट हैंडेड कॉलिंग होती है, कॉलिंग होती है। और न्यूक्लियोटाइड की संख्या क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड की नंबर होती 8 होती है। अब मेन आते हैं जेड डीएनए होता है। जेड डीएनए क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज डीएनए होता है, यानी ये वामावर्त डीएनए होता है, वामावर्त डीएनए होता है। यहां नोट कर लो, एक तो पता चल जाएगा, दक्षिणावर्त। ठीक, वामावर्त होता है। और इसकी संरचना कैसी होती है? जिग जैग होती है, जिग जैग, यानी टेढ़ी मेढ़ी संरचना होती है, और टेढ़ी मेढ़ी संरचना होती है, और ये मुख्य रूप से लेफ्ट हैंडेड होता है। कैसा होता है? लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है। इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होती है 12। कितनी? 12 होती है। और ये मुख्य रूप से क्या होता है, इतना नोट कर लिया, जेड डीएनए मुख्य रूप से जीनोम में उपस्थित होता है, यानी जेड डीएनए मुख्य रूप से जीनोम में के उन स्थानों पर उपस्थित होता है जहां पर कोशिकाओं के विभाजन से संबंधित कार्य होते हैं। इस प्रकार से हम लोग आज डीएनए के बारे में अध्ययन किए। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन में दबाइए और कमेंट्स भी करिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आपको रिलीज करूं। ओके, थैंक्स, नोट कर लीजिए।